उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिसका असर अब दिखने लगा। सुबह सुबह प्रयागराज के चकिया की तंग गली में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर गरजा। एक्शन से पहले घर की कीमती सामानों को बाहर निकाल दिया गया था। इस दौरान जफर अहमद के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि इसी घर में अतीक का परिवार रहता था। जफर अहमद के घर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस घर बुलडोजर गरजा, उस घर का बिजली कनेक्शन शाइस्ता परवीन के नाम पर होने की जानकारी मिली है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटे और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया है। इधर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर्स की तलाश में लखनऊ के यूनिवर्सल क्रिसेंट अपार्टमेंट में एसटीएफ और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। असद की खोजबीन में जुटी पुलिस को पता चला था कि शुक्रवार शाम उमेश पाल की हत्या के बाद रविवार को वो इसी क्रिसेंट अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में आया था, जो उसके पिता अतीक अहमद के नाम पर है। असद के साथ 2 शूटर्स भी यहाँ पहुँचे थे। बताया जा रहा है कि फ्लैट अतीक के नाम पर ही था और यहाँ से एसटीएफ को 2 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। कारें महानगर कोतवाली में खड़ी कर दी गई हैं। ये फ्लैट 202 नंबर का, वहाँ अतीक अहमद के बेटे रह रहे थे। जाहिर है जहाँ जहाँ साजिश के तार जुड़े हैं, वहाँ पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। अब देखिए, अपराधियों पर कार्रवाई करने में सरकार भले ही सतर्क दिख रही हो, लेकिन विपक्ष ने अब सरकार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सरकार से टॉप 100 अपराधी और माफियाओं की लिस्ट जारी करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। सपा विधायकों ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर सरकार को टॉप माफियाओं की सूची जारी करने में आखिर दिक्कत क्या रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने टॉप 10 माफिया की सूची जारी न करने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार की हनक इसीलिए गायब हो गई है क्योंकि एक तरफा सरकार कार्रवाई कर रही है, एक वर्ग जाति विशेष के लोगों के साथ वो कार्रवाई कर रही है और एक जाति वर्ग विशेष पर बड़ी मेहरबान है। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सीधे भाजपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस प्रदेश में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी टॉप 10 की सूची नहीं दे रही। 28 फरवरी को सदन में बोलते हुए नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की सूची उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही सरकार से सूची जारी करने से पीछे हटने के आरोप भी लगाए। देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी की माफिया की लिस्ट जारी करने की मांग पर सरकार क्या जवाब देती है। क्या टॉप 10 माफिया की सूची जारी की जाएगी? जिस बाहुबली अतीक अहमद के यूपी में हनक हुआ करती थी, योगी सरकार के कार्यकाल में वो इतना दहशत में है कि वो उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम तक नहीं रखना चाहता। गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है। उसने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। चर्चा थी कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार अतीक अहमद को यूपी की जेल में लाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद से अतीक इतने दहशत में है कि उसने इच्छा जताई कि अगर पूछताछ भी करनी हो तो वो भी उससे गुजरात में ही की जाए। याचिका सीधे ही आर्टिकल 32 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने दाखिल की है और वो इस आशय की प्रार्थना के साथ दाखिल की है कि हमको यूपी पुलिस से और यूपी में हमको जान का खतरा है, इसलिए हमको यूपी पुलिस के हैंडओवर न किया जाए, यूपी हमको न भेजा जाए। दरअसल 18 साल पहले प्रयागराज में हुए पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मामले में ही अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है। राजू पाल इस केस के अहम गवाह थे। पिछले हफ्ते राजू पाल की स्टाइल में ही उमेश पाल पर भी हमलावरों ने गोलियां बरसाई थी। इस हमले में उमेश पाल के एक गनर की भी मौत हो गई थी। हत्याकांड में शामिल शूटर अरबाज एनकाउंटर में मारा जा चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।